साल की सबसे बड़ी अमावस्या को हरियाली अमावस यानी सावन अमावस कहते हैं। आइए जानते हैं कब है सटीक और सर्वश्रेष्ठ दिन। पितरों के निमित्त दान पुण्य पूजा पाठ का घर पर रहकर कौन से उपाय आप कर सकते हैं ताकि घर में सुख समृद्धि हो और पितृ आशीर्वाद मिले और घर में खूब समृद्धि का वास हो। और साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दिन लग रहा है सूर्य ग्रहण, किस रूप में यह प्रभावित करेगा, गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है, क्या दान करना है, कौन सी राशि इससे प्रभावित होगी, क्या करें क्या ना करें, सबकी जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको जानकारी रूप में प्राप्त होगी। अंत तक आप बने रहें। आप जानते होंगे सावन महीना अपने आप में अद्भुत है। ऐसे में हर दिन हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु पितरों की पूजा का दिन अमावस का निर्धारित है। गरुड़ पुराण में वर्णन है अमावस के दिन अदर कुतुब काल अर्थात 11 बजे से लेकर करीब 2 बजे या 1:30 बजे तक का जो समय होता है, इस समय किया गया पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोज या कोई भी श्रेष्ठ कर्म बहुत अधिक लाभ देता है। और पितृ प्रसन्न है तो जीवन में पुत्र, विवाह, नौकरी, धन, कर्ज इत्यादि को जो दिक्कत है उसका निदान होता है और उस घर में खूब समृद्धि होती है। इस बार 2026 में बिल्कुल भी दुविधा की स्थिति नहीं है। हरियाली अमावस सावन अमावस 2026 में 12 अगस्त बुधवार तड़के अर्थात रात्रि में ही 1:54 से शुरू हो जा रही है और अमावस तिथि का समापन 12 अगस्त बुधवार रात 11:06 के मध्य रहेगा। ऐसे में उदया तिथि अनुसार और हमें कुतुब काल दोपहर में मिल रही है अमावस 12 अगस्त बुधवार को। इस कारण से दान पुण्य व्रत उपवास और पितरों के निमित्त तर्पण के लिए बुधवार 12 अगस्त को ही सर्वश्रेष्ठ हम अमावस के निमित्त कार्य करेंगे। अब अमावस पर कभी भी इस बात का ध्यान रखें कि गर्भ धारण न करें, किसी पेड़ को न काटें, भूमि खोदना भी या किसी नए कार्य की शुरुआत भी अमावस के दिन ठीक नहीं होती है। अमावस के दिन तामसिक चीजों से परहेज करें और पितरों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। बाल नाखून इत्यादि काटना या कोई नए कार्य जो खरीदारी वगैरह होती है, आज भी कई लोग देखते हैं कि उन पर वह विचार करते हैं कि यह मुझे नहीं करना है, तो आप भी इस चीज का ध्यान रखें। अब आप सभी सबसे पहले अमावस तिथि है, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए एक श्रेष्ठ काम करें। इस दिन जलदान की महत्वता है, ज़्यादा आप नहीं कर सकते। एक जल का लोटा लीजिए, जल के लोटे में तुलसी का पत्ता, काला तिल, जौ और कच्चा दूध और थोड़ा गंगा जल डालकर जल से भर लीजिए। दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करते हुए महिला पुरुष सब इस जल को आप समर्पित कर दीजिए। सूर्य भगवान को तो जल चढ़ाएं ही, साथ के साथ आप पितरों के निमित्त भी जलदान करने की कृपा करें। इससे पितृ दोष मिटता है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और धन संपदा में भी वृद्धि होती है। तो यह कार्य आपको जरूर से ही करना है। इसके साथ साथ आप सब जानते होंगे इस दिन लग रहा है ग्रहण और यह 12 अगस्त को लग रहा है, परंतु यह ग्रहण जो है भारतीय समय अनुसार रात 9:04 से शुरू होगा और रात्रि को यह 4:25 के आसपास तक रहेगा। ऐसे में यह जो ग्रहण है 12 अगस्त हरियाली अमावस पर जो लग रहा है, यह भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि इस समय हुई होगी रात और सूतक भी किसी भी रूप में मान्य नहीं है। तो आप चिंता टेंशन बिल्कुल भी ना करें। गर्भवती महिला क्या सावधानी रखे, यह प्रश्न आता है। गर्भवती महिला कोई दिक्कत नहीं, आराम से सो सकते हो आप और अपने पास आप नकारात्मक ऊर्जा, जैसे अमावस है, ग्रहण का प्रभाव भले ही न हो, परंतु जो है चाल ढाल जीवन में ग्रहों की चाल ढाल बदलती है तो उसका असर तो होता ही है। ऐसे में अपने पास हनुमान चालीसा, श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि रखें। भगवान का नाम जाप करते हुए निश्चित रूप से आप सो सकते हैं। सूतक मान्य नहीं है तो भोजन वगैरह, भगवान के पट या पितरों के निमित्त जो कार्य होंगे उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी जी। और आप अपने आसपास जो गर्भवती महिला है तुलसी रखकर जल भरकर रख लीजिए, जिससे कि समस्त दोषों का निवारण होता है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं और कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके गर्भस्थ शिशु पर असर नहीं करेगी। तो इस तरह से आप इन नियमों का ध्यान रखें। अब प्रश्न आता है कि यह ग्रहण कौन सी राशि पर लगने जा रहा है ताकि उस राशि के जातक बहुत सावधानी रखें। देखिए, ग्रहों के राजा सूर्य भगवान है, असर तो सभी राशियों पर पड़ने वाला है, भले ही सूतक लगे या न लगे, परंतु जिस समय सूर्य भगवान ग्रहण के रूप में होंगे उस समय वह कर्क राशि में रहेंगे। इस कारण से कर्क राशि में और अश्लेषा नक्षत्र में यह भारी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सभी 12 राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर इसका जो नकारात्मक रूप में होगा वह कर्क राशि के जातकों को होगा। मेष, सिंह और
कुंभ राशि के जातक भी अपना विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कष्ट कहीं ना कहीं इन राशि के जातकों को किसी न किसी स्वरूप में प्राप्त होगा। तो आप अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें किसी भी स्वरूप में। आप जानते होंगे आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी राशि क्या है, कमेंट्स में लिख दीजिए ताकि आपकी राशि अनुसार भी उपाय बताए जा सके। 12 राशि के सभी जातक किसी न किसी स्वरूप में सावधानी बरतें। सूर्य भगवान का जो रंग है लाल है। तांबे का लोटा, आसन, गेहूं शिवलिंग पर चढ़ाकर इन चीजों का दान करें। लाल रंग की चीजों का दान करने से सूर्य संबंधी परेशानियों का निदान होता है। भगवत नाम जाप करें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आपने पितरों के निमित्त जलदान तो कर दिया, अब बारी आती है दीपदान की। आप जैसे 12 तारीख को अमावस्या है, सुबह शाम काला तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए एक लंबी बत्ती का सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए या तो पीपल पेड़ की जड़ में या घर की रसोई में या द्वार पर या जो है जहां भी पानी का स्थान है पितरों के नाम से दीपदान आज के दिन जरूर ही करें। इससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और पितृ देवता खूब खूब प्रसन्न होते हैं। तो 12 अगस्त को आप जलदान तो करेंगे ही, साथ ही दीपदान करें। बात आती है अन्नदान की। यह 3 दान सबसे विशेष है। तो अन्नदान रूप में पितरों को पसंद है बहुत अधिक खीर। तो अपने घर पर खीर पूड़ी कम मात्रा में, भले ही किसी भी स्वरूप में हो, आप बना लीजिए और बाद में पितरों को भोग लगाकर गौ माता, ब्राह्मण देवता, चींटी चिड़िया या कन्या को इसे खिलाइएगा। इससे अन्नदान का श्रेष्ठ सुख मिलता है और पितृ खूब प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ सावन का पावन पवित्र महीना है। पितरों का ध्यान करते हुए सोमक पितृ की जय और साथ ही स्वधा माता की जय कहते हुए शिवलिंग पर पितरों को अधोगति से मुक्ति मिले और पितृ सदा सर्वदा शिवलोक में स्थान प्राप्त करें। इसके लिए गंगा जल और काला तिल हर अमावस पर नियम बना लीजिए। घर के मंदिर या महादेव के मंदिर में पितरों का ध्यान करते हुए गंगा जल और काला तिल आप जरूर चढ़ाएंगे। साथ ही चंदन पितरों को बहुत प्रसन्नता देता है। ऐसे में 7 स्थान ऐसे हैं जहां पर अमावस पर चंदन जरूर लगाना चाहिए। सबसे पहले है नंदी बाबा का स्थान, दूसरा स्थान है शिवलिंग के ऊपर जो मटकी लगी रहती है जिसे जलाधारी कहते हैं, जिसमें से जल शिवलिंग पर बहता है, दूसरा उस स्थान पर, तीसरा गणेश जी, चौथा कार्तिकेय भगवान, पांचवा अशोक सुंदरी माता, छठा माता रानी के हस्त कमल और अंतिम शिवलिंग पर लगाना चाहिए। यह कार्य आप शिव मंदिर में जाकर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा अन्नदान और विशेष तौर पर आज के दिन पवित्र वृक्ष लगाना चाहिए। हरियाली अमावस जाना जाता है। आंवला, बड़ पीपल, बेलपत्र इन वृक्षों को रोपित करने के लिए इस दिन कोई ना कोई पेड़ आप पितृ दोष मुक्ति के लिए घर पर या कहीं मंदिर प्रांगण में लगाते हैं। अन्नदान करते हैं, दीपदान करते हैं, स्वधा स्रोत पितृ चालीसा का पाठ करते हैं तो पितरों की अधोगति से उन्हें मुक्ति मिलती है और वह आपको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। जी, इस तरह से मैंने आपको संपूर्ण बात अमावस और ये जो ग्रहण लग रहा है उसके बारे में दी। जरा सा भी वीडियो उचित, उपयोगी और ज्ञानवर्धक और सटीक रहती हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करें। सब वीडियो चैनल पर एक एक करके आ रही हैं और आप इस बात का ध्यान रखें, अगर पितृ प्रसन्न हैं तो सब कुछ स्वतः ही मिल जाता है। जी, राधे राधे।